हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। आज का लेक्चर हमारा बेस्ड रहेगा प्रिसीजन एग्रीकल्चर में। आपको जैसे कि पता है, हम वन कॉन्सेप्ट अ डे में एक कॉन्सेप्ट को उठाते हैं और उसको होलिस्टिकली कवर करते हैं, चाहे फिर वो प्रीलिम्स के लिए हो, चाहे फिर वो मेंस के लिए हो। अब देखिए, जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर है, यहाँ पर अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो वो आपसे प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं, लेकिन अगर इसकी एडवांटेजेस पूछी जाए या फिर प्रिसीजन एग्रीकल्चर होता ही क्या है, अगर ये पूछा जाए तो ये आपका मेंस का कॉन्सेप्ट बन जाता है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखिए, सबसे पहले हमारे माइंड में आता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिसीजन एग्रीकल्चर? So if I define it in simple terms, so precision farming aims to have efficient utilization of resources. जो भी resources हम agriculture में input की तरह यूज कर रहे हैं, उनकी efficient utilization हो पाए, जिसमें हम इंटरवेंशन किसकी लेते हैं, मतलब मदद किसकी लेते हैं, दैट इज हाई टेक्नोलॉजी। जो भी टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है, जब हम उसको यूटिलाइज करके रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर पाते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर पाते हैं, दैट पर्टिकुलर फिनोमेना इज नोन एज प्रिसीजन फार्मिंग। नाउ रीड द स्टेटमेंट, यू विल गेट टू नो। देखिए क्या है, एम्स टू हैव efficient utilization of resources per unit of time and area for achieving targeted production of agricultural produce. So agenda हमारा क्या है कि हमने अपनी agricultural output को बढ़ाना है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, efficient utilization करके resources की with the intervention of science and technology, with the intervention of high technology agendas, उससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी एग्रीकल्चर को बहुत अच्छा और एफिशिएंट कर सकते हैं। सो दैट इज प्रिसीजन फार्मिंग। सो आपको पता है इंडिया में प्रॉब्लम्स क्या है। देखिए, हम प्रिसीजन एग्रीकल्चर को इंट्रोड्यूस ही क्यों कर रहे हैं। नंबर वन, हमारा जो इंडिया एग्रीकल्चर है, दैट इज फोकस्ड अपॉन प्रोडक्शन विच इजंट फोकस नेसेसरली अपॉन प्रोडक्टिविटी। अब यहां पर की क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। हमारे जो इंडिया का एग्रीकल्चर है, वो फोकस किस पे है कि हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज होती जाए, बट हम किस पे काम नहीं कर रहे, हम प्रोडक्टिविटी पे काम नहीं कर रहे। जो नेक्स्ट स्लाइड है, हम वहां पर डिफरेंस देखेंगे, समझेंगे प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में फर्क क्या होता है। और इंडिया का जो एग्रीकल्चर है, अब हम एम क्या कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए। नंबर वन। नंबर टू, अब क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत है, पॉपुलेशन होने के करके यहां पर प्रॉब्लम क्या है, वी हैव श्रिंकिंग लैंड। अब श्रिंकिंग लैंड का मतलब क्या है, लैंड ज्योग्राफी तो उतनी है इंडिया की, यहां पर श्रिंकिंग लैंड का मतलब होता है फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड। अब व्हाट डू यू मीन बाय फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड? देखिए, लैंड एज अ रिसोर्स, फॉर एग्जाम्पल आपके फादर ने वो लैंड खरीदी, आगे उन फादर साहब के आपके 2 किड्स हो गए, तो ऑब्वियस सी बात है वो जो जगह है वो कितने में बढ़ जाएगी, 2 में। आगे उनके और बच्चे होंगे, उसके बाद क्या होगा, और भी ज्यादा फ्रैगमेंटेशन हो जाएगी। तो यहां पर क्या हो रहा है, जब भी फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड होती है तो आप कह सकते हैं हमारी प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ता है, क्योंकि आपकी लैंड छोटी छोटी हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, ना ही प्रोडक्शन अच्छी होगी, ना ही प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। दैट इज व्हाई द टर्मिनोलॉजी हियर इज श्रिंकिंग ऑफ लैंड। ठीक है। सो अब पॉपुलेशन ग्रोथ जैसे हो रही है, वैसे उससे होगा क्या, we are having shrinking of land. Shrinking of land का मतलब क्या है, the land has been fragmented into various parts. Number one. Number two, depleting water resources. अब देखिए, depleting water resources है, हमने वन कॉन्सेप्ट डे सीरीज में ही किया था, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। अब ग्राउंड वाटर डिप्लीशन एक मेजर क्राइटेरिया है जिसकी वजह से एग्रीकल्चर पे इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है। सो नंबर 2 स्टेटमेंट क्या हो गई, दैट इज डिप्लीटिंग वाटर रिसोर्सेज एंड अदर रिलेटेड रिसोर्सेज इन एग्रीकल्चर आर अ सीरियस कॉज ऑफ कंसर्न। अब इन कंसर्न्स की वजह से ही हमने प्रिसीजन एग्रीकल्चर की जो अडॉप्शन है उसको हमने एक एजेंडा बनाया है, राइट? क्यों? क्योंकि श्रिंकिंग लैंड है, और दूसरा क्या है, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो रिसोर्सेज भी क्या है, कम है।
ठीक है, उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज करना बनता है। सो यहां पर यही बोला गया है, हेंस फॉर प्रमोटिंग फार्मर फ्रेंडली लोकेशन स्पेसिफिक प्रोडक्शन सिस्टम्स टू अचीव वर्टिकल ग्रोथ इन एग्रीकल्चर। तो हमारा एजेंडा क्या है कि हम अपनी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर पाए। हम क्या करना चाहते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इंटरवेंशन से हम अपने एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहते हैं। तो यहां पर क्या बोला गया है, फ्रेंडली लोकेशन स्पेसिफिक। लोकेशन स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर वहां पर पता है कि वाटर रिसोर्सेस कम है, तो ऑब्वियस सी बात है जो भी आपकी क्रॉप्स, जो वाटर अबंडेंट क्रॉप्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल राइस, जिनको पानी बहुत ज्यादा चाहिए, तो जहां पर भी वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है तो वहां पर आप राइस एज अ क्रॉप को नहीं उगाएंगे। ऑन दी अदर हैंड, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है या फिर आपकी सॉइल की हेल्थ अच्छी नहीं है कि वहां पर आप व्हीट और राइस को उगा सकें, तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, प्रिसाइजली फार्मर को बता सकते हैं कि इस सॉइल हेल्थ के लिए आपको ये वाली क्रॉप उगानी चाहिए। तो यहां पर हम किसकी हेल्प ले रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हेल्प ले रही हैं। अब यहां पर लोकेशन स्पेसिफिक हम एग्रीकल्चर को प्रमोट कर सकते हैं विद द यूज ऑफ प्रिसिजन एग्रीकल्चर। आई होप आई एम क्लियर। तो आपको बैकग्राउंड पता चला कि हमारे इंडिया में इन प्रॉब्लम्स की वजह से हम किस पे शिफ्ट कर रहे हैं, हम प्रिसिजन एग्रीकल्चर पे शिफ्ट कर रहे हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन अराइज हुआ था, दैट वाज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। अब देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे ज्यादा समझ आएगा आपको। सपोज मान लीजिए आपकी ये 2 हेक्टेयर लैंड है। इस 2 हेक्टेयर लैंड में मान लीजिए आपके 10 क्विंटल ऑफ व्हीट होती है, ठीक है। अब अगर आप इस लैंड को बढ़ा देंगे, मतलब 2 हेक्टेयर से आपने सपोजिटली 4 हेक्टेयर कर दिया, लैंड बढ़ गई मेरे पास। जब आपके पास लैंड बढ़ गई मतलब 4 हेक्टेयर हो चुका है, तो आपकी प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, 20 क्विंटल। अब यहां पर आपने क्या किया, प्रोडक्शन इंक्रीज कर दी, क्योंकि प्रोडक्शन का मतलब होता है फाइनल आउटपुट से हमारा मतलब है, बाकी हमें और किसी चीज से मतलब नहीं है। हमारी फाइनल प्रोडक्शन क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब क्योंकि श्रिंकिंग लैंड है, श्रिंकिंग लैंड का मतलब क्या होता है, आपके पास लैंड अवेलेबल ही नहीं है। जो लैंड हमारे पास पहले 2 हेक्टेयर की थी वो 4 हेक्टेयर हो ही नहीं पा रही, हमारी तो फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड हो रही है। तो हमें क्या इंक्रीज करनी है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है। इसका मतलब क्या होता है कि सपोज आपके पास 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड थी, अभी भी आपके पास 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड ही है, लेकिन आप कुछ टेक्नोलॉजिकल इनपुट से, मतलब आपने कुछ रिसोर्सेज अच्छे यूज करे, आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद ली, आपने मशीनरी अच्छी की, तो उसकी वजह से क्या हुआ, इस पीस ऑफ लैंड, इस 2 हेक्टेयर में ही जो आपकी व्हीट 10 क्विंटल उग रही थी, अब कितनी मिल रही है आपको, 15 क्विंटल। सो दिस इज नोन इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी व्हेन यू डू द एग्रीकल्चर एफिशिएंटली। जब आपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज किया है और उसकी आपने प्रोडक्शन बढ़ा दी, ठीक है, सेम पीस ऑफ लैंड में आपने अपनी प्रोडक्शन बढ़ा दी, तो दैट इज नोन एज इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी। नाउ रीड द डिफरेंस। देखिए यहां पर प्रोडक्शन का मतलब क्या है, प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं, और नंबर ऑफ यूनिट्स एक्चुअली प्रोड्यूस्ड। सो एक्चुअली प्रोडक्शन यहां पर कितनी हुई थी, अगर 2 हेक्टेयर लैंड को देखते हैं तो 10 क्विंटल, अगर 4 हेक्टेयर लैंड को देखते हैं तो 20 क्विंटल। बट क्योंकि हमारे पास प्रॉब्लम है, हम यहां पर लैंड को इंक्रीज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमें प्रोडक्शन अगर बढ़ानी है, मतलब फाइनल वैल्यू बढ़ानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एफिशिएंटली इनपुट्स अपने एफिशिएंटली यूज करने पड़ेंगे, राइट। सो दिस इज नोन एज प्रोडक्टिविटी। अगर आपने सेम पीस ऑफ लैंड से अपनी फाइनल आउटपुट को बढ़ा लिया है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट, ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट द एफिशिएंसी।
ठीक है, अब बात समझे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। हमारा गोल क्या है कि हम अपने एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना चाहते हैं। प्रोडक्शन हम इंक्रीज नहीं कर सकते, व्हाई? बिकॉज वी हैव अ लिमिटेड रिसोर्स। वो रिसोर्स लिमिटेड कौन सा है? लैंड, राइट। तो इसीलिए हम क्या करना चाह रहे हैं, हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना चाह रहे हैं। दैट इज व्हाई वी आर मूविंग टुवर्ड्स प्रिसिजन एग्रीकल्चर। ठीक है जी, यहां तक क्लैरिटी है? ये मैं आपको बता चुकी हूं प्रिसिजन एग्रीकल्चर क्या है। प्रिसिजन फार्मिंग इन्वॉल्व्स एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज थ्रू लोकेशन स्पेसिफिक हाई टेक इंटरवेंशंस। यहां पर इंटरवेंशंस किसकी ले रहे हैं? साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। अब देखिए यहां पर हाई टेक इंटरवेंशंस कौन कौन से यूटिलाइज होते हैं, इस पे क्वेश्चन फ्रेम होगा। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज प्रिसिजन फार्मिंग और हम इसमें कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज करके अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं। तो यहां पर हम जनरली 3 तरह के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मेथड्स यूज करते हैं। नंबर 1 इज जीआईएस सिस्टम्स। जीआईएस का मतलब क्या होता है? जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। नेक्स्ट आता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसको आप जीपीएस कहते हैं, जो कि आप जनरली गूगल मैप्स के थ्रू यूज भी करते हैं। नेक्स्ट रिमोट सेंसिंग। नेक्स्ट है आपकी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, जो हम ऊपर भेजते हैं, उसकी वजह से भी हम प्रिसिजन फार्मिंग कर सकते हैं। राइट, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। देखिए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि वो आपको कॉन्टिन्यूअस और रियल टाइम 3D पोजिशनिंग एंड नेविगेशन देता है। तो आपको करेक्ट लोकेशन वो बता सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप ये डायग्राम देखिए, यहां पर आपको दिख रहा है ये बंदा जाता हुआ, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया है? यूटिलाइजेशन ऑफ सैटेलाइट्स। कैन यू सी, बहुत सारी सैटेलाइट्स हमने ऊपर भेजी हुई हैं और वो क्या कर रही हैं? ट्रैक कर रही हैं इस बंदे को, ठीक है। वो उसको लोकेशन सेट करके दे रही हैं। लोकेशन स्पेसिफिक यहां पर आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं। सो दिस इज ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, राइट। नेक्स्ट आता है आपका रिमोट सेंसिंग टेक्निक। अब देखिए सबसे पहले समझिए रिमोट सेंसिंग टेक्निक का मतलब क्या होता है। रिमोट सेंसिंग इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। फर्स्ट वन इज रिमोट एंड द अदर वन इज सेंसिंग। अब देखिए रिमोट का मतलब होता है समथिंग विच इज फार अवे। फॉर एग्जाम्पल आप पंजाब में बैठे हैं, आपने जांच करनी है हरियाणा में कैसी सॉइल एग्जिस्ट करती है, तो आप फार अवे हैं, ठीक है, और आप उसको सेंस करना चाहते हैं। सेंस का मतलब क्या होता है? व्हेन यू वांट टू गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ दैट एरिया। सो आप किसकी मदद लेंगे? अगेन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स की मदद लेंगे, जिससे क्या होगा? आप कोई भी फार अवे चीज को भी जांच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने पता करना है कि वहां पर वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल है कि नहीं, राइट, वहां पर बारिशें होंगी कि नहीं, बारिश प्रॉपर है कि नहीं, बारिश का एवरेज कितना रहता है, ठीक है, सीड की क्वालिटी कैसी है, मुझे आउटपुट कितनी मिलेगी। ये सारा कुछ ट्रैक करने के लिए आप कौन सी सैटेलाइट्स को यूज करते हैं? दैट इज रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ठीक है। सो रिमोट एंड सेंसिंग आपको बात समझ आई? आप क्या कर रहे हैं? दूर दराके की चीज को आप इंफॉर्मेशन उसकी लेना चाहते हैं, तो हम कौन सी सैटेलाइट्स को यूज करेंगे? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। अब डायग्राम देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर सैटेलाइट, ठीक है। आप पता करना चाहते हैं, ये अर्थ के फीचर्स पता करना चाहते हैं, कहां पर कौन सी बिल्डिंग लोकेटेड है, कहां पर कौन सी वेजिटेशन है, ठीक है। तो अगर ये आप पता करना चाहते हैं तो ये सैटेलाइट क्या करती है? डेटा कलेक्ट करती है और डेटा कलेक्ट करके कहां पर पहुंचाएगी? बेस स्टेशन में पहुंचाएगी। बेस स्टेशन में पहुंचा के उस इंफॉर्मेशन का हम एनालिसिस कर सकते हैं। जब डेटा होगा, उस लोकेशन का आपके पास प्रॉपर डेटा होगा कि यहां ये चीज है, यहां ये चीज है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? प्रॉपर एनालिसिस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई पॉलिसी बनानी है गवर्नमेंट को, तो सबसे पहले पता होना चाहिए उस एरिया में स्पेसिफिक लोकेशन, उसकी स्पेसिफिक सॉइल कंडीशंस कैसी हैं, तभी वो जो पॉलिसी है वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो पाएगी। दैट इज व्हाई रिमोट सेंसिंग इज दैट इंपॉर्टेंट। बात समझे? ठीक है। नाउ रीड दी स्टेटमेंट। देखिए रिमोट सेंसिंग इज द साइंस ऑफ मेकिंग इंटरफेरेंसेस अबाउट मटेरियल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम मेजरमेंट्स मेड एट डिस्टेंस विदाउट कमिंग इनटू फिजिकल कॉन्टैक्ट। कोई दूर की चीज है, जब आप फिजिकली वहां तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन आप उस लोकेशन को प्रॉपरली जानना चाहते हैं, तो वहां से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, एंड दैट पर्टिकुलर सैटेलाइट्स आर नोन एज रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स।
ठीक है, तो यहां पर एग्रीकल्चर में भी आप यही कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, remote sensing is precision farming is used for crop yield modeling, identification of pests, कि जनरली इस एरिया में कौन कौन से पेस्ट इंक्लूड करते हैं, ऐसे ही डिजीज कौन कौन सी है, सॉइल मॉइस्चर कितना है। अगर सॉइल में मॉइस्चर नहीं है तो इसका मतलब आप कुछ स्पेसिफिक क्रॉप्स वहां पर नहीं उगा सकते, तो आप जांच सकते हैं कि सॉइल मॉइस्चर कितना है, इरिगेशन अब हमें देने की जरूरत है कि नहीं है। तो यहां पर आप प्रिसाइजली यूज कर सकते हैं, इरिगेशन मॉनिटरिंग कर सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं कि मेरा क्रॉप अगर डैमेज हो गया तो कितना मुझे नुकसान हुआ, राइट। सो यहां पर रिमोट सेंसिंग का आपके एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है और आप प्रिसाइजली कैलकुलेट कर सकते हैं कि मुझे अपनी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज करनी है, राइट। सो दिस इज रिमोट सेंसिंग। आगे चलते हैं, दैट इज जीआईएस। अब देखिए जीआईएस, इस डायग्राम को देखिए, सबसे पहले जीआईएस का मतलब समझिए। देखिए, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब यहां पर ज्योग्राफिक की बात करी गई है, मतलब ज्योग्राफी की बात करी गई है। ज्योग्राफी में सब कुछ क्या है, जो भी आपका स्पेशल ज्योग्राफी है, स्पेशल पैटर्न है, उसको स्टडी करना। इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ 3 थिंग्स, दैट इज पीपल। अब पीपल का मतलब क्या है? जो इस चीज को एनालाइज करेंगे, जो इंफॉर्मेशन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ने दी, उसके बाद जो एनालिसिस का काम है वो किसका है? लोगों का है, ठीक है। उसके बाद हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब जो भी आपको कंप्यूटर सिस्टम्स चाहिए जिससे कि आप क्या कर सके, एक एनालिसिस की तरफ पहुंच पाए। और तीसरा क्या है? कम्युनिकेशन डिवाइस। अब कम्युनिकेशन डिवाइस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एनालाइज कर लिया, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम था, वहां पर आपने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया और उसके बाद आपने एनालिसिस शीट बना ली, लेकिन उसको कम्युनिकेट भी तो करना है। अब कम्युनिकेट करने के लिए आपको कम्युनिकेशन सिस्टम्स चाहिए, तो इसीलिए इस पर्टिकुलर सिस्टम को बोला जाता है, क्योंकि कम्युनिकेट करके आपको कहां तक पहुंचाना है? फार्मर्स तक पहुंचाना है, क्योंकि जब तक फार्मर्स तक नहीं पहुंचेगा तब तक वो प्रिसिजन एग्रीकल्चर नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर आपको कम्युनिकेशन डिवाइस भी चाहिए जिसके थ्रू आप अपना एनालिसिस कहां तक पहुंचा पाए? फार्मर्स तक पहुंचा पाए। So this is GIS, Geography and Information System, and this information system consists of people, hardware and software and the communication device. ठीक है, अब देखिए कि GIS सिस्टम काम कैसे करता है। सपोज मुझे इस लोकेलिटी, ये पूरी लोकेलिटी है, इसमें बहुत से हाउसेज एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सी वेजिटेशन एग्जिस्ट करती है, बहुत सी खाली लैंड एग्जिस्ट करती है और बहुत सी बिल्डिंग्स एग्जिस्ट करती हैं। अब मुझे इसकी जांच चाहिए, तो मैं क्या करूंगी? पर्टिकुलर डेटा लेयर्स में इसको डिवाइड कर दूंगी। पहली डेटा लेयर में क्या कलेक्ट करा जाएगा इंफॉर्मेशन? वेजिटेशन डेटा, कि कौन कौन सी वेजिटेशन यहां पर एग्जिस्ट करती है। दूसरी डेटा लेयर मैं ऐसी बना दूंगी जिसमें किसका डेटा होगा? बिल्डिंग का डेटा होगा। ऐसे ही तीसरी डेटा बना दूंगी कहां कहां पर स्ट्रीट्स एग्जिस्ट करती हैं। और जब ये डेटा सारा सिमुलेट हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, आपको एक 3D मॉडल मिल जाएगा वहां का, तो आप एनालिसिस अच्छे से कर सकते हैं, आप अपना एग्रीकल्चर बहुत प्रिसाइजली कर सकते हैं, राइट। आपको समझ आए डेटा लेयर्स? सो डेटा लेयर्स में पहली डेटा लेयर में मैंने क्या ऐड कर दिया? वेजिटेशन डेटा। ऐसे ही दूसरी में बिल्डिंग्स, ऐसे ही तीसरी में स्ट्रीट डेटा। और जब आप इसको कंबाइन कर देंगे आपके पास एक 3D मॉडल बन जाएगा, एक 3D मॉडल तैयार हो जाएगा जिससे कि आप लोकेशन स्पेसिफिक फार्मिंग कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज GIS, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। नाउ रीड दी स्टेटमेंट। देखिए GIS कर क्या सकता है? इट कैन डिस्प्ले एनालाइज्ड इंफॉर्मेशन इन मैप्स दैट अलाउ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरेक्शंस अमंग यील्ड, फर्टिलिटी, पेस्ट्स, वीड्स। जो भी चीजें एग्रीकल्चर से रिलेटेड है उसकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन, प्रॉपर एनालिसिस यहां पर हो सकता है विद द हेल्प ऑफ GIS, राइट। सो यहां पर आपने कितनी टेक्निक्स यूज करी? GPS, जिसमें आप लोकेशन स्पेसिफिक कर सकते हैं, फिर रिमोट सेंसिंग और GIS दोनों ही क्या है? एनालिसिस कर सकती हैं और उसके बाद आप प्रिसिजन एग्रीकल्चर कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आता है, दैट इज IoT। देखिए IoT का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब क्या है? जब इन चीजों को आप इंटरनेट से जोड़ देंगे तो आप क्या कर सकते हैं? और भी एफिशिएंटली अपना एग्रीकल्चर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
आपने इरिगेशन फैसिलिटी लगाई, फॉर एग्जाम्पल आपने राइस उगाई हुई है और आपको इरिगेशन प्रोवाइड करनी है। जब आपको इरिगेशन प्रोवाइड करनी है तो ऐसा कहा गया कि 2 सेंटीमीटर जब पानी खड़ा हो जाए उसके बाद मेरे जो मोटर पंप्स हैं वो अपने आप बंद हो जाए। अपने आप बंद हो जाए का मतलब क्या है कि आपने उसको किससे कनेक्ट कर रखा है, इंटरनेट से कनेक्ट कर रखा है। तो दिस पर्टिकुलर इंटरकनेक्टेड थिंग्स आर नोन एज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जब सारी चीजें आपकी इंटरनेट के थ्रू लिंक्ड हैं, उस पर्टिकुलर फिनोमिना को बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो जब एनालिसिस किया जाएगा रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी से, जीआईएस से आप एनालिसिस करेंगे, वो एनालिसिस का इंप्लीमेंटेशन जब होगा, जब इंप्लीमेंटेशन होगा तो किसकी जरूरत है आपको, आईओटी की जरूरत है। कि अगर ये डेटा कलेक्ट करके लाया गया कि पेस्ट अटैक होने वाला है तो मेरे फर्टिलाइजर्स जो मेरे पास पेस्टिसाइड्स हैं वो अपने आप सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाएं, अपने आप डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो जाएं। तो दिस इज आईओटी, राइट? क्योंकि जब सब कुछ आपने कनेक्ट कर दिया विद द इंटरनेट, सो दैट पर्टिकुलर फिनोमिना इज नोन एज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो यहां से आप अपनी प्रिसिजन फार्मिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं। ठीक है जी, सो दिस वाज द टेक्निक्स। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक द लेक्चर आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।